अगर पुल नहीं तो पुल कहना है कि अगर यहाँ पे पुल का निर्माण कोई नहीं करवाता तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। सांसद विधायक नेता जितने हुए हैं ये सब दलाल हैं, सिर्फ यहाँ पर वोट लेने आ जाते हैं और बाकी विकास के बारे में तो कोई बात नहीं है। पुल नहीं तो पुल ब्लॉक हाँ सबके घर के रास्ता देखो चला कौन मिल रहा था पानी चौमास भरा रहता है आई नहीं देखा वर्मा कोई देखा ही ना हुआ हमारे यहाँ तो नाव तमाम लोग आदमी थे, जैसे स्टूडेंट तमाम थे, वो नाव अपने आप शेर याद आता है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित और आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी। आज से करीब 5 महीने पहले मैं इस इलाके में आया था और इस इलाके के जो मैंने सबसे प्रमुख समस्या देखी और फिर जिम्मेदारों से जब हमने बात की और उसके बाद जो बात निकल के सामने आई हम उसके बारे में आपको बताएंगे। हम इस समय धौरहरा लोकसभा के सुजई कुंडा में खड़े हैं। ये विधानसभा धौरहरा होती है। सन 2000 में करीब 20 से 22 साल पहले यहाँ पे एक पुल ध्वस्त हुआ और उसके बाद 6 ग्राम सभाएं, करीब 36 गांव और करीब 70,000 की आबादी इस पुल से प्रभावित हुई। आज यहाँ के लोगों के लिए पुल एक बड़ी मुसीबत बनकर रह गया है। करीब 6 महीने पहले जब मैं आया था इस इलाके में, मैंने इलाके के लोगों की नब्ज टटोली तो इस बात की आशंका लगाई गई थी कि इलेक्शन से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर एक बड़ी बगावत होगी और आखिरकार वही हुआ और लोग यहाँ पर बागी हो गए और गांवों में बैनर पोस्टर लगा दिए गए कि पुल नहीं तो पोल नहीं। हमने जब इस संदर्भ में जितिन प्रसाद जो यहाँ के सांसद रहे और मंत्री रहे, हमने जब उनसे बात की तो उलूल जुलूल की बात करते हुए वो मौके से हट गए और हमें थमा दिया विनोद शंकर अवस्थी को। विनोद शंकर अवस्थी यहाँ से विधायक है और सुनने में आता है कि जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो गाड़ियों पर चढ़ करके कसम खा रहे थे कि जब हम जीतेंगे तो सबसे पहले पुल बनवाएंगे। बताइए बात सही है? ये लोग, इनके मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि जब विनोद शंकर अवस्थी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्हें कसम खाई थी कि जब मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा तो सबसे पहले इस पुल को बनवाने का काम करूंगा। उसके बाद विनोद शंकर अवस्थी और यहाँ की जो सांसद रेखा अरुण वर्मा रही, जिनके अंतर में ये पुल आता, पूरा क्षेत्र आता, वो यहाँ के लोगों को देखने नहीं आई। स्थिति याद है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के एक आध नेता ही उधर वोट मांगने भी आए हों। बताते हैं कि उनके अंदर इतना खौफ है यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि तुमने काम नहीं किया है तो हमारा पुल नहीं बना है। चूंकि इस पुल से जो चीजें प्रभावित होती वो हम आपको बताएं। यह पुल लोगों को सीधे धौरहरा से जोड़ता है। करीब 70,000 की आबादी है। लोगों के पास वहां तक जाने के लिए बरसात के समय रास्ता नहीं होता है, नाव चलती है, पुल नहीं है। पुल नहीं है तो सड़क नहीं है और जब सड़क नहीं है तो बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। रात में अगर कोई महिला बीमार हो जाए तो बरसात के दिनों में यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं आती है। तो हम अगर कहें कि इनकी जिंदगी बद से बदतर, हमारे साथ तमाम लोग, हम सीधे सीधे इनसे बात करते हैं। गुरु, क्या नाम है आपका? हमारा ध्रुव कुमार नाम है जी। क्या माहौल है? नाराजगी क्यों लोगों में? नाराजगी यही है, हमारा पुल नहीं बन रहा है, इसीलिए नाराजगी यहाँ पे है। पुल नहीं तो पोल नहीं। 10 साल से सरकार है तो एक ही बार तो नहीं, ये रेखा वर्मा यहाँ पे आई है भी, हम तो देखा नहीं उनको भी। विधायक जी ने कस्में खाई थी। हाँ खाई थी विनोद धड़ारा ने, लेकिन वो तो वादा सब खिलाफ गए उनके। वो तो हमको लगता है बहुत बेकार लग रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है? लोगों के अंदर नाराजगी क्यों है? नाराजगी इस चीज की है क्योंकि हमारे यहाँ धौरा पुल जो कि 20-22 साल से टूटा पड़ा है और आने जाने के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, हर एक चीज़ के लिए, मरीज ले जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें तैयार होती हैं। इसलिए यहाँ की जनता आक्रोशित होकर आपकी वोट नहीं करना चाह रही है। हमारी सांसद रेखा वर्मा जी 2 साल से 2 पीरियड से बराबर सांसद रही हैं। उन्होंने अभी तक निगाह उठा के कुछ इस जनता पे देखा ही नहीं इधर की। अभी तक मांगे क्या है आपकी? मांगे हमारे लोगों की यही है, पुल नहीं है तो पोल नहीं है और रोड नहीं है तो वोट नहीं है। बस 2 चीजें हैं हमारी, रोड और पुल होना चाहिए। हमें लोगों की बस यही मांग है और कोई मांग नहीं। क्या लग रहा है गुरु, कितना है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है, पुल और रोड। अगर पुल नहीं तो पोल नहीं, मेन मुद्दा है। कई बार ये मुद्दा बन चुका है, बहुत बार मुद्दा बना। बच्चों ने आंदोलन भी किया। बच्चों ने आंदोलन किया, हम भी उसी में के हैं। हम लोगों पे मुकदमा लिखा है, हम लोगों ने जमानत करवा रखी है। लेकिन अब की बिल्कुल पूरा जो है जनता का सहयोग है कि अगर पुल नहीं तो पोल नहीं। सारी जनता यही इच्छा है कि अगर पुल नहीं बनेगा तो पोल नहीं करेगा आपकी कोई। पुल नहीं तो पोल नहीं, क्योंकि रात में दिन में जाने में बहुत दिक्कत होती है। आज आप भी आए होंगे तो बहुत बालू है वहाँ पे। विधायक आपके हैं, सांसद आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, प्रधानमंत्री आपका है। अब क्या चाहते हैं? चीन और अफगानिस्तान में सरकार बनने के बाद ये पुल बने? ये लोग इस लायक नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि ये लोग लायक नहीं है। जब कोई कार्य ही नहीं करेंगे तो उनको बनाने फायदा क्या है?
हम लोग इसलिए सोच रहे हैं कि वोट नहीं देंगे अब की कोई लोग वोट नहीं करेंगे। पुल नहीं तो पोल नहीं, बस मेन मुद्दा यही है कि पुल नहीं तो पोल नहीं, मेन मुद्दा है। अच्छा, कोई आया है सत्ता पक्ष का वोट मांगने के सत्ता लिए? पक्ष का अभी तक यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। बाकी चंगू मंगू आते रहते हैं, आज भी आए थे चंगू मंगू, वो आते हैं, हम लोग उनको भगा देते हैं। आज भी हमने यहीं से भगाया है, कई लोग आए हैं, लेकिन कोई नेता प्रतिनिधि नहीं आता है। कितने गांव प्रभावित होते हैं? 26-27 गाँव हैं, 36 गाँव है करीब। कितनी आबादी होगी? 70,000 कम से कम 70,000, 70 से ऊपर होगी, नीचे नहीं है, लेकिन 70,000 जो है आबादी है। और जबकि बहुत ज़्यादा गांव प्रभावित रहते हैं। बरसात में रास्ता बंद हो जाता है, 4 किलोमीटर की जगह पे हम लोग 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर जाते हैं, तब हम धनौरा पहुँचते हैं। यह स्थिति है। बच्चों की पढ़ाई कैसे? बच्चों की पढ़ाई समय तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इतना कीचड़ हो जाता है वहाँ पे कि नाव से बच्चों को उतार के गोदी में लेके बाद में हम लोग उतारते हैं, तब बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या लग रहा है भैया, इलाके में क्या कुछ समस्या है? हमारे इलाके में सबसे बड़ी समस्या तो पुल की है। सुजई कुंडा आज के लगभग 98 या 2000 में पुल टूटा था। 24-25 साल हो गया है। 24-25 साल से हम लोग यही समस्या झेलते आ रहे हैं। जो नेता आता है वादा करता है कि हम बनवा देंगे। हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी ने वादा किया था कि 45 दिन में पुल का कार्य निर्माण शुरू करवा देंगे। उसके बाद वो तो देखने भी नहीं आए। किसी विधायक जी कह रहे हैं कि यहाँ जानवर पीने भर का पानी हाँ, नहीं है। ये भी बात कहते हो, उनको दिखाई नहीं देता, दिन में भी नहीं दिखता है कि पानी है या नहीं है। इस टाइम तो ये समस्या है कि चलो बारिश में पानी से प्रभावित है, इस टाइम तो धूल मिट्टी से 4 व्हीलर गाड़ी रुक जाती है। दो पहले गियर में जो है उसको निकालना पड़ता है, ये स्थिति बनी हुई है। तो हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या ही पुल की है। और हम लोगों ने ठाना है कि अगर यहाँ पे पुल का निर्माण कोई नहीं करवाता तो हम लोग वोट ही नहीं करेंगे। क्या लग रहा है भैया, और क्या कुछ समस्या है? समस्या तो सबसे बड़ी यही है कि पुल नहीं बनता है। जब पुल नहीं बनता है तो हम लोग क्यों वोट डालें? क्यों ऐसे लोगों को हम वोट दें और सपोर्ट करें? क्योंकि ये लोग सब दलाल हैं। जितने सांसद, विधायक, नेता जितने हुए हैं, ये सब दलाल हैं। सिर्फ यहाँ पर वोट लेने आ जाते हैं और बाकी विकास के बारे में तो कोई बात ही नहीं करते और ना तो दोबारा दिखने आते हैं। हम तो अभी तक देखे नहीं कि सांसद कैसे हैं यहाँ के, और विधायक को भी नहीं देखा है। विधायक वहाँ जब धनौरा जाते हैं तब भी नहीं मिलते हैं। बताओ, ये कोई बात है? वोट ले लेते हैं और ना तो पुल बनवाते हैं, जिससे बहुत समस्या है। जिन प्रतिनिधियों को आप चुनते हैं, क्षेत्र में कितनी बार आते हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद तो कोई दोबारा आते ही नहीं, दोबारा शक्ल नहीं दिखाते हैं। काहो चाचा, क्या माहौल है? यह माहौल है हमारे यहाँ क्या कि हमारे यहाँ पुल नहीं तो पोल नहीं हो, जो पुल न बनी तो पोल नहीं। पूरा इलाका बिल्कुल झटवाए गवा है। झटियान है सब जने। हाँ, चाहे जेल जाए पड़े चाहे जहाँ जाए पड़े। हाँ, वोट नहीं डालो। पुल नहीं तो पोल नहीं, तो पोल नहीं, पुल नहीं 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 तो पोल नहीं। क्या नाम है भैया? सुनील यादव। लोगों के अंदर नाराजगी क्यों? लोगों के अंदर इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी बस यही है कि हम लोगों का रास्ता नहीं है। पुल करीब 20 सालों से मतलब टूटा पड़ा है पुल। जितने भी सांसद विधायक यहाँ आए, सब ने सिर्फ लॉलीपॉप दिखा के वादा किया कि हम जीत करके सत्ता पक्ष में जब पहुंचेंगे हम पुल बनाएंगे। लेकिन जीतने के बाद में, सांसद बनने के बाद में किसी ने आज तक निर्माण नहीं किया है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारे क्षेत्र में करीब 70,000 आबादी में उंगली पे गिनने के लोग हैं जो शिक्षित हैं, केवल शिक्षित है, जो स्नातक डिग्री नहीं हासिल कर पाए हैं। सिर्फ यही कारण है कि वो कैसे जाएंगे विद्यालय। कोई रास्ता नहीं है, ना इधर से ना उधर से। पूरे गांव चारों तरफ बाढ़ भरा रहता है। सिर्फ आते हैं, वादा करते हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही इस बार उद्देश्य सब लोगों का बना है कि हर बार यही कहते थे कि पहले आप वोट दीजिए, हमें सांसद बनाइए, हम एक कार्य करेंगे। लेकिन इस बार पहले कार्य शुरू होगा, फिर हम लोग वोट करेंगे, वरना पुल नहीं तो पोल नहीं होगा। पुल नहीं तो बरसात के दिनों में अध्यापक भी नहीं आ पाते नहीं आ पाते। बरसात के दिनों में अध्यापक कोई नहीं आ पाते हैं। यहाँ तक बरसात के दिनों में अध्यापक नहीं आ पाते। अरे यहाँ तक आपसे बताने में भी शर्म आती है कि जो रिश्ते आते हैं वो वापस चले जाते हैं देख करके पुल। यहाँ ये टीचर भी यहाँ पाते हैं। अगर ये देखा जाए कि हम लोग शिक्षित नहीं हो सकते, कि हमारे यहाँ भी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। लेकिन इनमें अगर देखा जाए तो हमारे नेता, हम लोग को जितने भी नेता चुने हैं, सिर्फ यही हुआ है कि चुन दिए, लेकिन हमारा यहाँ काम नहीं हुआ। और सबसे प्रमुख जो समस्या है ये पुल का है। सबने सिर्फ वादा किया लेकिन इसका निर्माण नहीं हुआ। आखिर हम लोग किसके पास जाएं, किससे कहें इस समस्या को? अब सांसद से ना कहें, विधायक जी से ना कहें, तो किससे कहें जाके? अच्छा, कभी कभी लगता है कि आप इसी देश के हैं या कहीं दूसरे? हैं, लगता हम नागरिक हैं, लेकिन केवल वोट देने के लिए नागरिक हैं। लेकिन विकास कार्यों के लिए हम इस देश के नागरिक नहीं हैं। सुजई कुंडा के हम सबसे बड़े हम लोग बेवकूफ सामने उनके नजरों में हैं।
अरे एक बार बेवकूफ़ बने, 2 बार बेवकूफ़ बने, 20 सालों से हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। सब आते हैं, वोट लेते हैं, वादा करके चले आते हैं, इसके बाद हम उनकी शक्ल ही नहीं देखते हैं। क्या लगता है पिछले 10 सालों में सेंटर और स्टेट दोनों जगह सरकार उसके बावजूद नहीं बन उसके बावजूद भी नहीं बना। अभी तक चलता था मेरी सरकार नहीं, जो आते थे मेरी सरकार नहीं, आप मुझे सत्ता में बैठा दिए, मैं बनवा दूंगा। लेकिन ये करीब 10 सालों से सरकार डबल चल रही है, इसके बाद वहाँ भी है, वहाँ भी केंद्र में और यहाँ स्टेट में भी है, फिर भी निर्माण नहीं हुआ। तो आखिर ये बताइए कि हम सांसद विधायक से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर हम लोग किससे कहें जा करके, अपनी समस्या का समाधान कहाँ पे लेके जाएं? मुख्यमंत्री जी के पास जाएं या प्रधानमंत्री जी के पास जाएं? तो इसलिए इस बार अगर पुल नहीं है तो पोल नहीं है। क्या लग रहा है दादा? आप सब लोग अंदर बिल्कुल नाराजगी है, माहौल क्या रहेगा? बहुत नाराजगी है कि हमारे यहाँ का पुल नहीं है तो पोल नहीं है। और यहाँ लोग आते हैं, योगी जी ने बोला कि हमारी सरकार डबल इंजन में बनाओ, हम उत्तर प्रदेश का काम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत विकास करेंगे। यहाँ पर आदमी मर रहा है गाँव में बचाते बचाते, बहुत दिक्कत है। यहाँ पर अगर जो बच्चा सब अंगूठा टेक हैं, पढ़ने भी नहीं जा सकते हैं, वो क्या पढ़ें? फिर यहाँ पर आते हैं बच्चे घाट छोलते हैं, क्या करें? कोई भी व्यवस्था नहीं। चुनाव है तो हिंदू मुस्लिम है, सब लोग साथ में रहो, और यहाँ पर मर रहा है जनता, कोई व्यवस्था भी नहीं। अच्छा, चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पे लेते हैं, विकास के नाम पे काम नहीं कर विकास रहे के हैं। नाम पर कोई काम नहीं, बस रामलला बनाएंगे, मंदिर यहाँ बनाएंगे, पुल नहीं बनाएंगे। पुल नहीं बनाएंगे। जनता उस पर नहीं करेगी, मरो सालो या जियो, या अंगूठा टेक रहो, या घाट छोलो, या चाहे जहाँ जाओ, उससे उनसे कोई मतलब नहीं। ये दर्द है। दर्द है कि तुम समझ लो कि बच्चे अगर जो नांदा पर से पाँव रपट जाए, बच्चे भी बुड़ जाएंगे, गाड़ी भी डूब जाएगी, उसकी सुनवात कोई नहीं। हमारे रमाशंकर अवस्थी ने हाथ जोड़ा कि गरीबों का प्यारा विनोद धौरारा, अब ये गरीब मर रही है, गरीब जनता, वो नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, ना गरीबों से मतलब है। अब तो एसी में बैठे हैं, उनसे क्या मतलब है? कोई मतलब जनता से नहीं। अब उनसे कोई मतलब ही नहीं है कि बस सीधे पूजा कर ले, बस वहाँ उनके रामलला बनाएंगे। हाँ, सबके घर के रास्ता देखो चला कौन मिल रहा था, पानी चौमास में भरा रहता है, आई नहीं देखा वर्मा कोई देखा ही ना आया हुआ हमारे यहाँ पे क्या। और हम क्या बताइए भैया, आपका पोल नहीं तो पोल नहीं, नाराज हो गए। बिल्कुल नाराज हम, बिल्कुल नाराज हम लोग हैं, बिल्कुल। हाँ, एक नारा था यहाँ पर कि गरीबों का प्यारा विनोद धौरारा, बताते हो नारा बदल गया है। वो गरीबों का प्यारा है, हाँ, वो है सबका हत्यारा, बताए जनता का सब हत्यारा होगा वो। हाँ। कोई देखा वाला ना है, विनोद तनको देखे वाले ना, देखा ही ना, दौरतन ना, पैसा दे लौटेगा। हाँ, विनोद धौरारा गरीबों का हत्यारा। नारा कैसे बदल गया? नारा उनके जो करिश्मा करीन है उसी लिए बदल गया है, क्योंकि भाई करिश्मा उनका बहुत अच्छा हुआ है। जनता मुँह दम होते, वो कहते हैं जनता मुँह दम होते कि प्रधानमंत्री यहाँ प्रधान हो जो मौजेकर, वो जनता के बल पर बनते हैं। प्रधान के संग मुख्यमंत्री बनते हैं, पंचुनिया पंच, वो जनता के बल पर बनते हैं। और जनता के बल पर ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठे हैं। जनता का ना चाहे तो क्या प्रधान बने? ना छोड़ लेते हैं, घास लावते हैं और जो है भूखन पहुड़ते हैं, कुछ जो है दिल्ली बम्बई। सांसद कौन है यहाँ की? सांसद तो रेखा वर्मा है, लेकिन उनका क्या बतावा जाए। रेखा वर्मा 10 सालों में कितनी बार आई इलाके में? यहाँ तो जो है हम पर जनता ने कितनी की है। जब विकास कितना किया इलाके में? विकास नहीं है, विनाश भवा है। विकास तो विकास के नाम पे कुछ है नहीं, खाली विनाश कही जाते हैं, विकास तो है नहीं। क्या लग रहा था पूरे इलाके में जो पुल एक बड़ी समस्या है, लोगों के अंदर नाराजगी है कि अगर पुल नहीं होगा तो पोल नहीं होगा। वादा बहुत किए हैं, सब वादा करके और सब वादा टूट गए हैं। तो आप जनता बिल्कुल अपने पर उतरिए है कि चाहे जेल हो चाहे फांसी हो, लेकिन वोट नहीं, पोल नहीं करेंगे। पुल नहीं तो पोल नहीं, अब नहीं दी जाएगी, वोट नहीं डालेंगे। तो नाव तमाम लोग आदमी थे, जैसे स्टूडेंट तमाम थे, वो नाव अपने आप बैठ गई। और वहाँ पर सुकन मनाओ इतना पानी था, कहीं पैर नहीं था, नहीं तो बच्चे तो बूढ़ जाते। उसी दिन से हम लोगों ने परेड बनाया था, वो बहुत स्टूडेंट ने तो धरना प्रदर्शन बालकों ने किया। हम भी जो है बच्चों को देख रहे थे, और यहाँ जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, विधायक जी वहाँ सामने ना जाना पड़े तो उन्होंने दूसरी रोड पकड़कर निकल गए, लखीमपुर लखनऊ निकल गए, लेकिन यहाँ नहीं आए। और आए थे वो जो है महेश गंभीर साथ कोई आए थे, और 20 वाला पानी पिलाकर हम लोगों को हटवा दिया। वहाँ देखने आए कि बन रहा है रोड, तो आए देखने। हाँ, उस समय तो काम चल रहा था, उस समय काम ठीक ठाक थोड़ा चल रहा था। बजड़ी पड़ी, वहाँ पर मिट्टी पड़ी। बाद को जैसे ही वहाँ से ख़त्म हुआ प्रदर्शन,
तुरंत वहाँ से JCB सब हटा दी गई, तुरंत ही वहाँ से हटा दी गई। और तब तो हम लोगों को जो है धैर्य दिलाया गया कि वहाँ काम चल रहा है, तो हम लोगों ने मान लिया, हम लोग हट गए तो तुरंत ही वहाँ से जो है वो मशीनें सब हटा दी गई। इसीलिए हम लोगों ने अब की बार जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक पोल नहीं होगी। हमारा लोगों का यही नारा है, पुल नहीं तो पोल नहीं, पुल नहीं तो पुल नहीं तो। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।